आयलर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो हमने प्रूव कराया हमको कल इसके नेक्स्ट लेक्चर में हुआ था, उसी बेस पे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इफ यू एक्स टू पावर 1/4 प्लस वाई टू पावर 1/4 दूसरे ब्रैकेट में एक्स टू पावर 1/5 प्लस वाई टू पावर 1/5 अप्लाई आयलर थ्योरम। Euler's theorem to find the value of x del u upon del x प्लस y del u upon del y, ये चीज़ है। ठीक है, अब इसको क्या करना है। इफ 2013 में आ चुका है पेपर में, 2011 में 2011 का पेपर का क्वेश्चन है। इफ यू एक्स टू पावर 1/4 प्लस वाई टू पावर 1/4 ब्रैकेट में एक्स पावर 1/5 प्लस वाई टू पावर 1/4 अप्लाई आयलर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। अब देख लीजिए यहाँ आयलर थ्योरम नाम आ गया, तो इसका मतलब आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे तो स्टेटमेंट में क्या है, इसको वैल्यू करना है। इसका मतलब इसको हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, डिफरेंशिएट करेंगे बहुत टफ होगा और बहुत लंबा रहेगा, इसलिए यहाँ हमें डिग्री निकालना है। क्योंकि फार्मूला जो आयलर थ्योरम का क्या होता है, आयलर थ्योरम अगर हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि क्वेश्चन आयलर थ्योरम का अप्लाई करेंगे जब यू इज होमोजीनियस फंक्शन हो। होमोजीनियस फंक्शन कब होगा, जब उसकी डिग्री हमें जो फंक्शन दिया हो उसको हम x की जगह एक्स टी पुट करें, y की जगह वाई टी। देख लीजिए यहाँ u किसका फंक्शन है, x एंड y का फंक्शन है, इसको लिख सकते हैं u एक्स वाई इक्वल टू, ये हो गया आपका ब्रैकेट में x टू पावर 1/4 प्लस वाई टू पावर 1/4। ठीक है, ब्रैकेट में हो गया x टू 1/5 प्लस वाई टू पावर 1/5 है। अब यहाँ करना क्या है, हमें ये होमोजीनियस कैसे चेक होगा कि होमोजीनियस है कि नहीं, उसके लिए हमें x के जगह पे एक्स टी, वाई के जगह पे वाई टी पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है पुट करो, पुट x इक्वल टू एक्स टी एंड y इक्वल टू वाई टी पुट करेंगे। इसमें पुट करने के बाद जहाँ x है वहाँ एक्स टी पुट कर दो प्रॉब्लम में, y के जगह वाई टी एवरी जगह पुट करेंगे। ये हो गया एक्स टी पे पावर 1/4 प्लस वाई टी पे पावर 1/4 ब्रैकेट 1 और सेकेंड ब्रैकेट में हो गया एक्स टी पे पावर 1/5 प्लस वाई टी पे पावर 1/5। तो जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पे एक्स टी और जहाँ जहाँ वाई है उसके जगह वाई टी पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देख लीजिए इसको एक्स टू पावर 1/4, हाँ ये हो गया टी पे पावर 1/4 प्लस यहाँ से कर सकते हैं क्या चीज़, डायरेक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। क्योंकि देख लीजिए यहाँ जो है एक्स टू पावर 1/4 टी टू पावर 1/4 हो जाएगा, यहाँ भी वाई टू पावर 1/4 टी टू पावर 4 हो जाएगा। इन दोनों में टी के पावर 1/4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉमन लिखेंगे, ले सकते हैं दोनों से, तो बचेगा क्या, यहाँ एक्स पे पावर 1/4 बचेगा और यहाँ प्लस वाई पे पावर 1/4 बचेगा। इसी तरीके यहाँ भी एक्स पे पावर 1/5 लिख सकते हैं, टी पे पावर 1/5, यहाँ भी वाई पे पावर 1/5 टी पे पावर 1/5, तो टी में 1/5 दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ बाहर लिख सकते हैं टी पे पावर 1/5 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ एक्स पे 1/5 प्लस वाई पे पावर 1/5 बच गया। आप देख लीजिए यहाँ टी पे 1/4 प्लस टी दोनों बेस सेम है, पावर एड हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/5, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ एक्स पावर 1/4 प्लस वाई पावर 1/4, ये हो गया आपका एक्स पावर 1/5 प्लस वाई पावर 1/5। अब देख लीजिए जो प्रॉब्लम हमारा यहाँ दिया हुआ है यही हमारा यू एक्स कामा वाई है,
ये चीज़ क्या है हमारा, यही चीज़ सेम दोनों है। इसका मतलब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं यू एक्स कामा वाई। ये हो गया टी पे पावर, यहाँ देख लीजिए सॉल्व कर लेंगे 1/4 प्लस 1/5 का एलसीएम ले लेंगे, 20 एलसीएम हो गया। अब 4 5 जा 25 टाइम, अब 5 4 जा 10, ये हो गया आपका 9/20। इसका मतलब टी के पावर हो गया 9/20। और ये आ गया आपका क्या चीज़ है, यू एक्स कामा वाई फाइंड हो गया। यहाँ आया क्या आपका यू एक्स टी वाई टी इक्वल टू आ गया टी के पावर 9/20 यू एक्स कामा वाई, इस फॉर्म में आ गया। यही चेक करने टेस्टिंग मेथड है, टेस्टिंग फॉर द फंक्शन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस के लिए कंडीशन है। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि यू एक्स वाई इज होमोजीनियस, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, डिग्री कितनी आई, जो टी पे डिग्री है, ये टी पे जो डिग्री है वही एन कहलाती है। ये 9/20 इसकी डिग्री कहलाएगी, यही हमारा एन है। डिग्री मीन्स 9/20, ये चीज हो गया इन एक्स एंड वाई, ये डिग्री हो गया एन इक्वल टू 9/20। आप जब ये होमोजीनियस है यहाँ लगा सकते हैं वाई आइलस थ्योरम, वाई आइलस थ्योरम। क्यों आइलस थ्योरम लगा रहे हैं, जब कोई भी फंक्शन होमोजीनियस होगा तो हम लगा सकते हैं आइलर थ्योरम। जब तक होमोजीनियस नहीं होगा हम इसको आइलर थ्योरम नहीं लगा सकते। तो बाय आइलर थ्योरम एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, ये हो गया एन इंटू यू। अब एन की वैल्यू क्या है वहाँ पुट कर देंगे, ये हो गया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई 9/20 इंटू यू। यही इसकी वैल्यू निकालना था, इसको इवालुएट करना था। देख लीजिए बिना डिफरेंशिएट किए आप इसकी वैल्यू निकालिए, बिना डिफरेंशिएट इसको नहीं करेंगे। आइलर थ्योरम में डिफरेंशिएट नहीं करना है। जहाँ भी आइलर थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन यहाँ जहाँ भी दिखेगा वहाँ आपको हमेशा हर क्वेश्चन में डिग्री निकालनी है, और डिग्री निकाल के आप पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हमेशा डिग्री निकालेंगे और राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। ये समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, जिसको स्क्रीनशॉट खींचना हो खींच लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने मित्रों को। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसे मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इस बेस पे कराएंगे। ये आइलर थ्योरम का जो पहला स्टेटमेंट था, दो स्टेटमेंट था, पहले के बेस पे क्वेश्चन कराया हूँ। सेकंड के बेस पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, जो सेशनल में, जो आज का सेशनल पेपर था उसमें आया भी होगा। ये इफ यू एक्स वाई इक्वल टू √x प्लस √y टू पावर 7 कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देख लीजिए यहाँ इसको ये चीज़ दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू आप इसकी निकालनी है। तो सबसे पहले आप जो आइलर थ्योरम पढ़े हुए हैं उसका स्टेटमेंट याद रहेगा आपको, दोनों फार्मूला। तो देखेंगे कि सेकेंड फार्मूला जो है आइलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस का वही है, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसी को निकालना है। ये स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड जो आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट है, जो है सेकेंड फार्मूला, उसका लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है।
इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, और अगर हम इसको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब हमको इसकी डिग्री निकालनी है। पहले सबसे पहले ये डिग्री क्यों निकालेंगे, पहले चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर होमोजीनियस है तो ये फार्मूला लगा देंगे, सेकेंड फार्मूला लगा देंगे, चूंकि आयलर थ्योरम होता है, हाइलर थ्योरम होता है, इसके इक्वलेंट टू एन एन माइनस वन इंटू यू होता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे फंक्शन होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है देन अप्लाई, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। यहाँ जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, यहाँ 2 टाइप प्रॉब्लम मिलेंगे। एक तो मिलेगा फंक्शन होमोजीनियस है, एक नॉट होमोजीनियस है। तो 2 टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे, और एक ही ट्यूब में एवरी ईयर कम से कम एक क्वेश्चन 10 नंबर का और एक 2 नंबर का हर साल आता ही आता है इस टॉपिक पे, और इम्पॉर्टेंट है। और जो इतने क्वेश्चन कराएंगे सब साइलेंट कराएंगे, पेपर पेज पे कराएंगे, और पेपर में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको, ये दो आ चुका भी है, 2013 में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है यू एक्स कामा वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई टू पावर 7 है। यहाँ जो 7 है, यहाँ हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कि फंक्शन होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस होने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पुट करना होगा x के जगह पे xt, y के जगह पे yt पुट करेंगे। यदि u x t y t इक्वल टू t पे पावर u x y आ जाए देन u x y जो होमोजीनियस फंक्शन से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू एक्स टी एंड y इक्वल टू वाई टी, इसमें पुट कीजिए। एक जगह पुट करेंगे तो u x t कामा वाई टी इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ x t पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ y t पुट करेंगे। ये हो गया अंडर रूट एक्स टी प्लस अंडर रूट वाई टी, ये हो गया पावर ऑफ 7, यहाँ 7 है 7 पुट कर देंगे। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ अंडर रूट टी है, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट टी लिख सकते हैं, यहाँ भी अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट टी लिख सकते हैं। तो दोनों में अंडर रूट टी कॉमन हो जाएगा, ये हो गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई पावर 7 यहाँ है। आप देख लीजिए, इसको लिख सकते हो टी पे पावर 1/2, या अंडर रूट टी मीन्स टी पे पावर 1/2 है, यहाँ 7 है, ये हो गया 7/2 ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई पे पावर 7। हमने क्या किया, इसको पहले x के जगह पे एक्स टी पुट कर दिया, y के जगह पे वाई टी पुट कर दिया। यहाँ देखिए, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट टी, यहाँ भी प्लस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट टी लिख सकते हैं। तो दोनों में अंडर रूट टी कॉमन ले लिए। अब यहाँ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बचा। अब ये पावर 7 है, ये 7 इस पे भी है और इस पे भी, इस ब्रैकेट पे भी है। तो जब ये 7 इस पे आएगा तो ये टी पे पावर 7, ये टी पे अंडर रूट टी मीन टी पे पावर 1/2, तो टी पे 1/2 है, यहाँ 7 आएगा तो टी पे पावर 7/2 हो जाएगा। ये अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई हो गया, इसको मान लेंगे, ये हो गया आपका टी पे पावर 7/2। अब देखिए, यही चीज़ आपका ये जो प्रॉब्लम है यही है, सेम टू सेम चीज़ है कि इसके जगह हम लिख सकते हैं आप यू एक्स कामा वाई, ये हो गया यू एक्स कामा वाई। तो ये हो गया आपका यू एक्स टी वाई टी इक्वल टू टी पे पावर 7/2 यू एक्स वाई, यू एक्स कामा वाई। इसका मतलब कि यू एक्स वाई ये जो होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि जब भी इस फॉर्म में लिख देंगे जो है टी के पावर यू एक्स वाई आ जाएगा, इसका मतलब यू एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी है, ये है जो पावर, इस पे टी के पावर जो है वही डिग्री कहलाती है। n इक्वल टू 7/2 इन एक्स एंड वाई, ये आपकी डिग्री कहलाई हो गई, ये n की वैल्यू फाइंड हो गई, n इक्वल टू 7/2 इन एक्स एंड वाई फाइंड हो गया। अब यहाँ से जब ये होमोजीनियस है तो लगाएंगे बाय आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम का सेकेंड पार्ट क्या होता है, सेकेंड पार्ट एक्स स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको हम पुट करेंगे। देख लीजिए, फार्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू यू, ये फार्मूला होता है।
और चूंकि एन फाइंड कर चुके हैं एन इक्वल टू 7/2 है, यहाँ पुट कर देंगे 7/2 ब्रैकेट में 7/2 माइनस 1 इंटू यू। ये हो गया आपका 7/2 और 7/2 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो ये हो गया इंटू 5/2 इंटू यू। ये हो गया 35/4 इंटू यू। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए बिना डिफ्रेंशिएट किए इसकी वैल्यू, बिना इसको डिफ्रेंशिएट किए और अगर हम जो है यानी कि वैल्यू बिना डिफ्रेंशिएट किए इसकी वैल्यू फाइंड हो गया 35/4 इंटू यू फाइंड हो गया। आप अगर कोई भी स्टूडेंट इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करेगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा और एक आएगा भी नहीं, गलत कर बैठेंगे, कहीं कहीं गलत हो जाएगा और नंबर नहीं मिलेंगे कुछ आपको। इसलिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट याद करेंगे आइलर थ्योरम, दोनों फार्मूला फर्स्ट और सेकेंड, उसका स्टेटमेंट देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। वो अगर फॉलो करता है तो तुरंत हम चेक करेंगे कि यू होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर होमोजीनियस है तो अप्लाई करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को चेक किए कि ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है। तो चूंकि ये फंक्शन होमोजीनियस है तो यहाँ से एन फाइंड हो गया तो लगा दिए बाय आइलर थ्योरम, सेकेंड फार्मूला आइलर थ्योरम का सेकेंड फार्मूला लगा दिए और यानी एन माइनस 1 इंटू यू फार्मूला होता है, यानी कि वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से 7/2 है, पुट करके सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। तो शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और इसको आप स्क्रीनशॉट खींचना हो तो खींच लीजिए, अदरवाइज इसे मिटाकर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये अब आपको इस बेस पे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आपको जो है देख लीजिए, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। इफ u इक्वल टू, ये 2011 में आ चुका है, u इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स, प्रूव दैट ax del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ इसका लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना हो आइलर थ्योरम का फर्स्ट जो आइलर थ्योरम फार्मूला उसका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, यही है। सबसे पहले क्वेश्चन चेक करेंगे क्या चीज़ है, ये आइलर थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है। इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर होमोजीनियस है तो आइलर थ्योरम लगा देंगे। इसलिए होमोजीनियस चेक करने के लिए तो सबसे पहले कैसे होमोजीनियस चेक करेंगे, ये u किसका फंक्शन है, y और x का, तो यहाँ लिख सकते हैं u ब्रैकेट में x कामा y, ये हो गया एफ वाई अपॉन एक्स। अब इस फार्मूले में होमोजीनियस चेक करने के लिए जहाँ जहाँ x है पुट करेंगे, x की जगह पे xt और y की जगह पे yt पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या आता है, uxt yt इक्वल टू हो गया f, ये हो गया yt अपॉन xt। अब यहाँ से देख लीजिए t से t कैंसिल हो गया, ये आ गया f y अपॉन x फाइंड हो गया। अब इससे मिलाएंगे, देख लीजिए ये जो एफ वाई बटे एक्स है यही यू एक्स वाई की वैल्यू है, आ गया आपको। यहाँ देख लीजिए एफ वाई अपॉन एक्स है और ये भी एफ वाई अपॉन एक्स की वैल्यू यू है, इसका मतलब आ गया आपका यू एक्स कामा वाई फाइंड हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं कॉमन हुआ, टी नहीं कॉमन हुआ, कट गया तो नहीं कॉमन हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब टी टू पावर 0 है, क्योंकि टी टू पावर 0 मीन्स 1, इसकी जगह 1 लिख देंगे, टी टू पावर 0 है। इसका मतलब जो हो गया यू एक्स टी वाई टी इक्वल टू आ गया टी के पावर 0 यू एक्स कामा वाई। इस फॉर्म में हो गया जो हमारा टेस्टिंग फार्मूला है। इसका मतलब ये हो गया कि यू एक्स वाई इज होमोजीनियस,
होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। अगर यहाँ डिग्री निकालना चाहें तो डिग्री एन इक्वल टू जो टी पे डिग्री पावर है क्या है, 0 है, इसलिए यहाँ 0 इन एक्स एंड वाई। कुछ नहीं था यहाँ, 1 था, 1 के जगह पे जहाँ 1 है 1 के जगह टी पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ सेटिंग है, फार्मूले में हम सेट कर रहे हैं, टेस्टिंग फार्मूले में। ये हो गया। अब बाई आइलर थ्योरम। तो बाई आइलर्स थ्योरम, जो आपका आइलर थ्योरम है क्या है आपका, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू यू। ये फार्मूला है और एन की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 इंटू यू, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो जो हमें प्रूव करना था, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, ये प्रूफ हो गया। देख लीजिए, क्योंकि 0 इंटू यू का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया। ये हमें प्रूव करना था कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0 फाइंड हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, बिना डिफ्रेंशिएट किए आइलर थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको पेपर के दृष्टिकोण से हम करा रहे हैं, उसको सब करा रहा हूँ। अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। जो जस्ट अभी क्वेश्चन कराया हूँ, एकदम इसी बेस पे क्वेश्चन है। ये इसी बेस पे क्या है, यहाँ ये आके आया हुआ है, 2013 में आ चुका है। ये है आपका इफ जेड इक्वल टू एक्स वाई एफ एक्स अपॉन वाई, ये देख लीजिए यहाँ ये चीज़ है। और प्रूव दैट एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 2z। ये प्रूव करना हमें है, ये 2013 में आ चुका है। अब यहाँ भी देख लीजिए, इसका जब जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड राइट देखेंगे, ये भी आइलर थ्योरम है। तो आइलर थ्योरम ही फॉर्म है, अगर कहीं भी आइलर थ्योरम की फॉर्म में है, इसका मतलब यहाँ से हमको चेक करना होगा कि जेड जो है हमारा होमोजीनियस है कि नहीं है। तो जेड होमोजीनियस चेक करने के लिए इसको हमें प्रूव करना है। तो जेड चेक करने के लिए देखो, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसको लिख सकते हो जेड एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स वाई एफ एक्स कामा वाई। अब यहाँ भी पुट करेंगे होमोजीनियस चेक करने के लिए, एक्स इक्वल टू एक्स टी और वाई के जगह वाई टी पुट किए करेंगे। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स टी पुट कर दीजिए, वाई के जगह वाई टी पुट करेंगे। अब यहाँ से चेक कर लीजिए, एक्स टी वाई टी इक्वल टू ये हो गया एक्स टी इंटू वाई टी, ये हो गया एफ एक्स टी अपॉन वाई टी। टी से टी कैंसिल, यहाँ से देख लीजिए टी टी मिलके टी स्क्वायर एक्स वाई, ये हो गया एफ एक्स कामा वाई आ गया। अब देखिए यहाँ से मिलाएंगे इससे, इसका जो एक्स वाई एफ एक्स अपॉन वाई है, इसकी वैल्यू है क्या, इसकी वैल्यू है जेड एक्स कामा वाई है। इसके जगह पे हम पुट कर सकते हैं जेड कामा एक्स कामा वाई पुट कर सकते हैं। तो यही तो हमारा टेस्टिंग फार्मूला है, यही टेस्टिंग फार्मूला है कि जेड एक्स टी वाई टी पुट करने के बाद टी टू पावर में आ जाए जेड एक्स वाई, ये टी पे जो पावर 2 आया है वो डिग्री कहलाती है। इसकी डिग्री जो जेड है, जेड की डिग्री कहलाती है। तो जेड की डिग्री 2 आ गया, क्या लिख सकते हैं, जेड एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जो है एन की वैल्यू 2 फाइंड हो गई इन एक्स एंड वाई। ठीक है, ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इक्वल टू इन एक्स एंड वाई की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जब होमोजीनियस है तो अप्लाई आइलर थ्योरम। सो बाय आइलर्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम क्या है, एक्स, अब चूंकि देखिए यहाँ जो यू के जगह जेड है, यहाँ एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स लगाएंगे, यू नहीं लगाएंगे, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स
प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू जेड। अब एन की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ पुट कर देंगे 2 इंटू जेड। सो जो प्रूव करना था आपको वो आ गया आपका एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2z। यही प्रूव करना था। ये भी आ चुका है 2013 में। ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको जिसको स्क्रीनशॉट खींचना हो खींच लीजिए, अदरवाइज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें देख लीजिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, कभी कभी पेपर में आ जाता है। ठीक है, इस टाइप का है। इफ क्लास में नहीं कराया हूँ, 2 फॉर्म में है। एफ एक्स वाई इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स वाई प्लस log x माइनस log y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्रूव दैट x डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई प्लस 2f एक्स वाई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ भी देख लीजिए, सबसे पहले ये पोर्शन देखेंगे। ये आयलर थ्योरम का पोर्शन है, तो सबसे पहले चेक करेंगे। आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। जब भी आयलर थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन, जो आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट है, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड में पोर्शन है जो आयलर थ्योरम का, अगर उस फॉर्म में दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। फंक्शन को चेक करेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं है। तो देख लीजिए, एफ एक्स वाई इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स वाई प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं log m अपान n। ये थोड़ा सा ठीक है, एक्स अपान वाई लिखेंगे यहाँ, log m n अपान n लिखेंगे। नहीं तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि यहाँ आप पुट करेंगे, इसी में पुट करेंगे। पुट एक्स इक्वल टू एक्स टी, और वाई की जगह वाई टी पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे यहाँ से एफ एक्स टी वाई टी इक्वल टू, ये हो गया 1 अपान एक्स टी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स टी इंटू वाई टी प्लस 1 अपान एक्स टी का होल स्क्वायर प्लस वाई टी का होल स्क्वायर। ये हो गया log एक्स टी अपान वाई टी। तो टी से टी कैंसिल, तो इक्वल टू ये होगा, देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 अपान टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हो गया 1 अपान टी स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 अपान, ये हो गया एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हो गया log एक्स अपान वाई। अब दोनों जगह से देख लीजिए, यहाँ भी 1 अपान टी स्क्वायर है, यहाँ भी 1 अपान टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपान टी स्क्वायर सब में, एवरी ईच टर्म में 1 अपान टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स वाई प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया log एक्स अपान वाई, लिख सकते हैं इसको। अब देख लीजिए, जो प्रॉब्लम आपका है यही चीज़ है। ब्रैकेट जो है क्या है आपका, ये प्रॉब्लम है वही है। एफ जो है एक्स वाई की वैल्यू है, तो इसके जगह पे यही ऊपर ले जाएंगे, टी पे हो जाएगा -2, और ये हो गया आपका एफ एक्स कामा वाई। यहाँ सॉल्व हो गया, एफ एक्स टी वाई टी इक्वल टू टी पे पावर -2 एफ एक्स कामा वाई। इसका मतलब कि एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस
जीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू -2। यहाँ क्या है, टी पे डिग्री -2 है, तो n की वैल्यू -2 आ गया इन n x एंड y। सो देख लीजिए n की वैल्यू -2 आ गया इन x एंड y। सो y अब चूंकि डिग्री फाइंड हो चुका है, होमोजीनियस है, सो y आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या होता है, फार्मूला x। अब देख लीजिए आइलर थ्योरम यहाँ x f के जगह पे u है, यहाँ f है, ये हो गया x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y, क्योंकि जो u था u के जगह पे f है, तो यहाँ u के जगह जहाँ जहाँ फार्मूला f लगाएंगे तो x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू n इंटू f। ये हो गया फार्मूला। अब देखिए n की वैल्यू पुट कर देंगे -2, ये हो गया आपका x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल्टा f अपॉन डेल्टा y इक्वल टू -2f। f हो गया, f इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसको इस साइड में लाएंगे, x डेल f अपॉन डेल्टा x प्लस y डेल्टा f अपॉन डेल्टा y प्लस 2 f मीन्स f इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो कहीं भी इस तरीके से प्रॉब्लम लगाना है, आइलर थ्योरम का जो दो फार्मूला है उसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों में से कोई भी दिया हो, तो हम सबसे पहले फंक्शन को चेक करते हैं कि होमोजीनियस है कि नहीं है। यदि होमोजीनियस है तो देन अप्लाई आइलर थ्योरम, फर्स्ट या सेकंड फार्मूला। अगर होमोजीनियस नहीं है तो उस केस में हम सेकंड मेथड अभी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं किया हो, ये समझ में आ गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं होमोजीनियस का। क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम आ गया है एग्ज़ाम होने का, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में एक आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराना है, जिससे आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, क्वेश्चन इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों कराते हैं। दो है, एक यू पहला है, इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। इवालुएट करना है एक्स स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर। इसको इवालुएट करना है, 2010 में आ चुका है। अब देख लीजिए, इसको इवालुएट करना है तो सबसे पहले यहाँ जो चेक करेंगे, ये आप होमोजीनियस जो आइलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस है उसका सेकेंड फार्मूला है, उसका स्टेटमेंट देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वही सेम टू सेम दिख रहा है आपको, इसका मतलब दिख रहा है, तो चेक करना ये कब लगा सकते हैं आइलर थ्योरम होमोजीनियस सेकेंड, जब हम चेक कर लेंगे कि यू होमोजीनियस, क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ यू इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री इन एक्स एंड वाई। होमोजीनियस, अगर यू होमोजीनियस है देन अप्लाई दिस फार्मूला। तो उसके लिए होमोजीनियस चेक करने के लिए मेथड है, जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पे एक्स टी पुट करेंगे और वाई के जगह पे वाई टी पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। उसके लिए देखिए यू जो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स
एक्स अपान वाई, ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे, अगर देख लीजिए कहीं भी अगर tan इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स हो और उसके एंगल में यदि y और x की डिग्री सेम नहीं है, अगर नहीं होगा तो होमोजीनियस नहीं होगा। अब यहाँ डिग्री सेम है, देखो tan इनवर्स y अपान x, y पे डिग्री 1, x पे 1 डिग्री 1, यहाँ भी डिग्री सेम है तो ये होमोजीनियस है। अगर इसकी डिग्री सेम डिफरेंट हो जाए, यहाँ वाई स्क्वायर अपान एक्स हो जाए या वाई अपान एक्स स्क्वायर हो जाए तो डिग्री डिफरेंस हो जाएगी तो होमोजीनियस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब यहाँ टी आ जाएगा तो टी इनवर्स से बाहर नहीं आ पाएगा, कॉमन नहीं ले पाएंगे, इसलिए होमोजीनियस नहीं होगा। तो अब यहाँ चूंकि यहाँ डिग्री सेम है, tan इनवर्स यहाँ एक्स अपान वाई है, वाई अपान एक्स, इसलिए यहाँ हम पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू एक्स टी और वाई इक्वल टू वाई टी। ये चेक करने का मेथड है कि फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है। सो यू एक्स टी कामा वाई टी इक्वल टू, ये हो गया एक्स टी का होल स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स वाई टी अपान एक्स टी माइनस वाई टी का होल स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स एक्स टी अपान वाई टी। टी से टी कैंसिल, यहाँ से भी टी से टी कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ भी वाई स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, तो दोनों में यहाँ टी स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से दोनों से टी स्क्वायर कॉमन है तो टी स्क्वायर इस कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स वाई अपान एक्स, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स एक्स अपान वाई। अब देख लीजिए ब्रैकेट जो है यही हमारी इसकी वैल्यू होती है यू एक्स कामा वाई, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे जो है पूरे ब्रैकेट के जगह पे हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपका टी स्क्वायर, ये हो गया यू एक्स कामा वाई, क्योंकि यही चीज़ यहाँ है तो इसी फॉर्म में आ गया। इसका मतलब कि यू एक्स टी या वाई टी की वैल्यू पुट करने पे टी के पावर टी का स्क्वायर यू एक्स वाई आ गया। इसका मतलब ये यू एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन और इसकी डिग्री 2 है। So uxy is homogeneous function of degree n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 2 इन x एंड y, इन x एंड y में डिग्री इसकी है, n की वैल्यू 2 फाइंड हो गया। तो बाई आइलर थ्योरम सेकेंड फार्मूला लगाएंगे यहाँ से, तो होता क्या है बाई आइलर थ्योरम, बाई आइलर थ्योरम, क्या है आइलर थ्योरम, एक्स स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू यू, ये चीज़ होता है। तो बाई आइलर्स थ्योरम एक्स स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 इंटू यू फार्मूला होता है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है पूरी की, जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू यू, जो आएगा वही रिजल्ट हो गया 2 इंटू 1 इंटू यू दैट इज 2u, यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, 2 नंबर में आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, तो इसलिए बहुत ही आसान है, केवल आपको डिग्री निकालनी है, एन की वैल्यू निकाल लेंगे, फार्मूले पुट कर देंगे, जो इवालुएट करना था वो उसकी रिजल्ट आपका आ चुका है। समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों को, और अदर ब्रांच के CS ब्रांच, IT CS ब्रांच, AI ब्रांच, जो फ्री ब्रांच है आर ब्रांच में आप लोग शेयर कीजिए, और अदर कॉलेज में भी शेयर कर सकते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आप 15 दिन के अंदर, सारे सिलेबस आपको ख़त्म करेंगे कंप्लीट, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए और इसको पढ़िए, पूरा पढ़िए ढंग से और उसको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में भी आपको
जो क्वेश्चन है आपको 2008 में भी 2015 में भी आ चुका है। इम्पॉर्टेंट है इसी तरीके से, इफ यू इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई इंटू साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। इवेलुएट एक्स स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इसको सॉल्व करना है। यहाँ भी आपको तुरंत देखते हुए सबसे पहले आपको दिमाग जाना चाहिए कि जो आइलर थ्योरम है का स्टेटमेंट का सेकेंड स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ चेक करने के लिए मेथड है, वही मेथड है आपको कि जहाँ जहाँ u किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, यहाँ x y लिख सकते हो। x साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस y साइन इनवर्स y अपॉन x। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है x की जगह पुट करेंगे xt और y की जगह पुट करेंगे yt, पुट कर देंगे इसी जगह। ये हो गया u xt कामा yt इक्वल टू ये हो गया xt साइन इनवर्स xt अपॉन yt प्लस yt ये हो गया आपका साइन इनवर्स yt अपॉन xt, पुट कर दिया। टी से टी कैंसिल, यहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए दोनों जगह से, यहाँ टी है यहाँ भी टी है, दोनों में सब में कॉमन लेते हैं तो टी कॉमन हो गया। कॉमन लेने के बाद एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई साइन इनवर्स ये हो गया वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ देख लीजिए यही चीज़ आपको जो यहाँ दिया हुआ है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं यू एक्स कामा वाई। तो हो गया टी पे 1 डिग्री यू एक्स कामा वाई फाइंड हो गया। इसका मतलब आ गया यू एक्स टी वाई टी इक्वल टू टी पे पावर 1 यू एक्स कामा वाई फाइंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यू एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, यहाँ डिग्री कितनी आ गई, एन की वैल्यू हो गई 1, यहाँ दिया हुआ है टी पे डिग्री कितनी है 1 है, तो यू एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 1 इन x एंड y। सो बाय आइलर थ्योरम x स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल्टा 2u अपॉन डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 इंटू यू, ये आया। अब यहाँ n की वैल्यू पुट कर दीजिए और साफ कर लीजिए क्या आ रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 इंटू यू, ये हो गया आपका 0 इंटू यू इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अब आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे नेक्स्ट डे में लेंगे, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो कराना होगा नेक्स्ट डे लेंगे। आप कंटिन्यू क्लास कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।